ने मीठी चीनी में कड़वाहट घोल दी है। चीनी की कीमत की डबल सेंचुरी, अवाम की दहाइयां और आपको बताएं कि कभी दरामद कभी बरामद, अवाम परेशान है। चीनी के ताजरों की चांदी। मुल्क में चीनी की जो कीमत है वो मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है और इस वक्त जो रिटेल सतह पर फी किलो चीनी है उसकी कीमत है जी। चीनी की तलब और रसद का तवाजुन बिगड़ने लगा। चीनी की कीमत इसीलिए तो बढ़ने लगी। एक हफ्ते के दौरान कीमत में मजमूई तौर पर 10 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सरकारी सतह पर भी चीनी की कीमत 200 रुपए फी किलो तक पहुंचने का एतराफ। विफाकी इदारा शुमारियात ने चीनी की कीमतों का नया डेटा जारी कर दिया जिसमें कहा गया है कि एक हफ्ते में चीनी की फी किलो कीमत में 25 रुपए तक चीनी की कीमतें मुस्तहकम रहेंगी और अगले साल चीनी दरामद करने की नौबत ही नहीं आएगी। वही पुराना स्क्रिप्ट है, मगर तमाम तर यकीन दहानियां बेसूद गईं। चीनी बरामद करने के बाद न सिर्फ मुल्क में चीनी का बहरान पैदा हुआ, बल्कि इस वक्त जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। अब चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करके अवाम की जेबों से अरबों रुपए भी बटोरे जा रहे हैं और चीनी बरामद करने के बाद हुकूमत ने 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला कर लिया। और इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में चीनी कितने रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है, इस पर बात। क्या चाय पिएगा? अभी चीनी नहीं मिलता है दुकानों पे, 200 रुपए मार्केट में है। पाकिस्तान में चीनी की कमी नहीं हो सकती, लेकिन ये आजकल जो ग़दर-अंदोज़ हैं और ये मुनाफाखोर बख्श है, इन्होंने छुपा कर रखी। चीनी का दिन ब दिन रेट माफिया बढ़ा रहा है और चीनी का कोई कंट्रोल ही नहीं है। अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता वो बेहतर था। कल भी गरीब आदमी भूख से मर रहा था, आज भी मर रहा है। मार्केट में चीज़ें सस्ती हैं, स्टोर पे महंगी हैं। चीनी नहीं मिल रही, पता नहीं क्या है, कहाँ ले गई है हुकूमत। चीनी हमारे मुल्क की पैदावार है। यहाँ पे भी चीनी नहीं है और बाहर से लें तो वो अफोर्ड नहीं होती। तो आपको पता है कि चीनी के बगैर गुजारा नहीं है। आटा, घी, चीनी, यही चीज़ें अगर स्टोर पे ना मिलें तो फिर क्या फ़ायदा यूटिलिटी स्टोर्स पे आने का। आवाम के लिए मुश्किलात के अलावा है क्या? यही जो है, जो चीज़ महंगी होगी नहीं मिलेगी। तो लाइन में खड़ा करके जो इज़्ज़त नफ्स मजरूह की जा रही है, सिर्फ एक 10% उसके लिए कंसेशंस के लिए या कोई हमें चीनी सस्ती मिल रही है। और फिर यह है कि चीनी भी रो रो के देते हैं। एक पैकेट से दूसरी चीज़ें लें, आप गैर मयारी चीज़ें लें तो हम आपको चीनी देंगे। अगर मैं कहूँगा मुझे अकेली चीनी देंगे, नहीं देंगे वो, इसलिए कि इनका कोई बन गया है क्राइटेरिया ऐसा है कि इसको लोगों को समझ में नहीं आती कि क्या करने लगे हैं। ये कुछ 4-5 दिन हो गए हैं, कहीं से नहीं मिल रही। जहाँ से मिल रही है वो महंगी मिल रही है, लोग दे नहीं रहे। अगर देते भी हैं तो वो अपने ब्लैक में, आपको पता है, 10-15 रुपए बढ़ा के देते हैं। इस तरह लोग जो ना खज्जल खुआर हो रहे हैं। वो बेटा अच्छा कर रहे हैं, अंगूठों पे जो निशान लगवा रहे हैं ना, वो एक बंदे को 2 घी के पैकेट मिलते हैं या 2 किलो चीनी मिलती है, वो दोबारा चक्कर लगा के फिर आ जाता है कि मैं और ले लूँ। तो जिसने दूसरे ने लेनी है उसका हक भी तो मार रहे हैं ना, वो भी तो घर से चीनी लेने के लिए आया बेटा। बहरहाल सही है और ये रहते है। अब ये फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आया यूटिलिटी स्टोर पे, इससे पहले मैं यूटिलिटी स्टोर पे चीनी लेने नहीं आया। 15 रुपए की खातर 2-2 घंटे जलील होना, ये इसके हक में नहीं हूँ। यूटिलिटी स्टोर में चीनी तो मिल रही लेकिन इज्जत नहीं मिल रही, और इज्जत चीनी से ज़्यादा कीमती है। जिस तरह सामान मिल रहा है हमें पता कैसे बिहेव हो रहा है। आज मैंने देखा कि यहाँ पर मीडिया वगैरह है तो लाइनें नहीं लगी है, तो ईजिली एक्सेस मिल गया अंदर जाने का, लेकिन अंदर जाके वही हाल है जो आज से 1-2 महीने पहले था। ये चीज़ लो तो वो चीज़ लो, तो ये नहीं है तो वो नहीं है। आधी मिलेगी चीनी, 1 नहीं मिलेगी, 2 नहीं मिलेगी। चीनी मिलेगी तो घी नहीं मिलेगा, घी मिलेगी तो चीनी नहीं मिलेगी। इस तरह की यानी कि चीज़ तो मिल रही है लेकिन जो है ना वो टेंशन बहुत ज़्यादा दी हुई है। ये तो इससे बेहतर है ना बंदा वो भूख बर्दाश्त कर ले और ये चीज़ें ना खाए, बगैर चीनी के गुजारा कर ले, ज़्यादा बेहतर है। ये तो पता नहीं क्या मजाक बनाया हुआ है, ड्रामा बनाया हुआ है। ऐसे तो नहीं होता जिस तरह हो रहा है। बस क्या कह सकते हैं, हमारे मुल्क का बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ है। अल्लाह हम लोगों पे, हमारे हालों पे रहम फरमाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर चीनी को लेकर। दोस्तों जी हाँ, पाकिस्तान के अंदर चीनी की कीमतों में लगातार इजाफा होता जा रहा है और दोस्तों इसके बाद में अगर देखा जाए तो दोस्तों आम आदमी के मुंह से चीनी का जो टुकड़ा है वो दूर लगातार दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के अंदर चीनी की कीमत पूरे 200 रुपये पार भी कर चुकी है। और इसके बाद में दोस्तों पाकिस्तान की जनता जो है पूरी तरह से परेशान होती दिखाई दे रही है चीनी को लेकर, क्योंकि दोस्तों चीनी हर किसी के लिए रोज़मर्रा की ज़रूरत है। बच्चों को दूध पीने के लिए भी चाहिए थी और बच्चे बिना चीनी के दूध भी नहीं पीएंगे। वहीं दूसरी ओर देखा जाए दोस्तों, जिस तरह से पब्लिक लाइनों में लगी हुई है सस्ती चीनी के लिए, उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर ये सिचुएशन बनी है कि पब्लिक चीनी को लेकर इतनी परेशान हो चुकी है कि क्या ही कहें कि
पब्लिक सड़कों पर उतरने को तक को तैयार हो चुकी है। वहीं उसके बाद में दोस्तों देखा जाए जिस तरह से पाकिस्तान की सरकार जो है इस तरीके से बैठी हुई है जैसे मान लो उनके देश में कुछ हो ही ना रहा हो। वहीं दूसरी ओर देखा जाए दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा होगा पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो अपनी रिएक्शन दे रही है, और उसके बाद में जिस तरह से पाकिस्तान की पब्लिक परेशान हो रही है, वो कह रही है कि इन पर बहुत बड़ा जुल्म किया जा रहा है। उसके बाद में दोस्तों कह रहे हैं कि चीनी से ज़्यादा इज्जत प्यारी है, क्योंकि दोस्तों जहाँ पर ये चीज़ें बिक रही हैं सस्ती सरकार द्वारा, वहाँ पर जो वहाँ के जो बेचने वाले हैं या फिर जो वहाँ पर अधिकारी लगाए गए हैं वो पब्लिक के साथ में बहुत ज़्यादा इंसल्ट वाली चीज़ें कर रहे हैं, जिससे वहाँ की पब्लिक आहत होती भी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन और क्या होते हैं। चीनी एक्सपोर्ट की 114 अरब रुपया इन्होंने इसकी एक्सपोर्ट की मद में कमाया, जो कि वफाकी इदारा शुमारियात की वेबसाइट है, वहाँ पे जाके नंबर देखा जा सकता है। ना सिर्फ वहाँ से 114 अरब रुपया कमाया, पाकिस्तान में जो चीनी इन्होंने बेची वो उसमें भी तकरीबन फी किलो, आज के दिन में जब हम बात कर रहे हैं 60 रुपए फी किलो चीनी की कीमत ज्यादा है, उसका मुनाफा इन्होंने अलहदा कमाया। अब मुझे खदशा ये है कि अभी हम जो रिपोर्ट शो कर रहे थे, कल कोई डिप्टी कमिश्नर जो है वो 3-4 रुपए की गाड़ी में बैठकर किसी छोटी मोटी दुकान पे छापा मारकर 2-3 बोरियां वहां से बरामद करके ये ना कहते कि हमने एक्शन ले लिया और चीनी की कीमतें काबू में आ जाएगी। चीनी ऐसा अगर कुछ एक्शन लेना है तो उनके खिलाफ लेना चाहिए जिन्होंने ये चीनी बरामद की, उनके खिलाफ लेना चाहिए जिन्होंने अरबों रुपया मुनाफा कमाया, ना कि ये छोटे छोटे दुकानदार। वो तो जो उनको होलसेल मार्केट में जो रेट मिलता है उसके ऊपर अपना प्रॉफिट रख के आगे वो बेच रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे स्ट्रक्चरल है, प्रॉब्लम यहाँ पे सियासी है, प्रॉब्लम यहाँ पे चंद खानदानों की जो मुनाफाखोरी है वो है, और इसका जो खमियाजा है। शहबाज राणा साहब ये भी कहिएगा, दुरुस्त अंदाजा लगाए बगैर ये मशवरा किसका था, कसूरवार कौन है इस सारे अमल का? देखिए, आप किसी एक को पॉइंट आउट नहीं कर सकते, ये पूरी चेन है। पाकिस्तान में चीनी की जो कीमतें मुकर्रर होती हैं, चीनी की जो पैदावार कितनी है, चीनी की खपत कितनी है, चीनी की दरामद कितनी करनी है, चीनी की बरामद कितनी करनी है, इसमें जो सबसे बड़ा रोल होता है वो 2-3 हुकूमतों का होता है, और उसमें फिर जो पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन है जो कि रिप्रेजेंट करती है तमाम शुगर मिलों को, उसका होता है। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों आपने देखा होगा किस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो चीनी के क्राइसिस चल रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर जो चीनी की कीमतें लगातार बढ़ जा रही हैं। वहीं जो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर चीनी की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर जमाखोर हैं वो जो अपनी चीनी को जमा करके बैठे हुए हैं ताकि वो ब्लैक में बेच सकें और उससे 10-15 रुपये और महंगी बेच सकें, जिसके बारे में दोस्तों पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन दिखाई दे रही है चीनी को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा भयावह दिखाई दे रही है, क्योंकि दोस्तों चीनी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है और जो इसकी कमी पाकिस्तान के अंदर दिखाई दे रही है। और उसके बाद में दोस्तों जिस तरह से अभी हम बात करें चीनी को लेकर, तो चीनी के लिए पब्लिक मारी फिरती दिखाई दे रही है रोडों के ऊपर, और वहीं जिस तरह से पाकिस्तान की जो सरकार है वो पूरी तरह से ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान के देश के अंदर जो है इस टाइम बिल्कुल सब कुछ ठीक हुआ है और पाकिस्तान बिल्कुल एक स्टेबल देश दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा दोस्तों जो इन तस्वीरों के माध्यम से हमने दिखाने की कोशिश की, ऐसा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरह से चीनी ने पाकिस्तान की जनता के होश उड़ाए हुए हैं, उससे साफ साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान में महंगाई की जो मार है उसने जनता को बेहाल करके रख दिया है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ के लोग जो बच्चों को फीका दूध पिलाने को मजबूर ही हो गए हों, और जिस तरह से पाकिस्तान की जनता जो है महंगाई के नीचे दबी हुई दिखाई दे रही है, और महंगाई ने पूरी तरह से वहाँ की जनता की जो है कमर तोड़ के रख दी है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से चीनी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं उसने जनता के पूरी तरह से होश ही उड़ा के रख दिए हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।